हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा चैनल, मंत्रा उन्नति का। मंत्रा चैनल के प्रीवियस वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। इस प्यार को आप आगे भी बरकरार रखेंगे, इसी आशा के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। 2600 साल पहले का भारत, जिसने इस विश्व को महान विचार परिवर्तक, युग परिवर्तक और कल्याणकारी मार्गदाता दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तथागत बुद्ध की। आज ईस्वी सन पूर्व 600 वर्ष के किसी भी व्यक्ति के होने के प्रमाण हो या ना हो, लेकिन बुद्ध वचनों की पूरी लाइब्रेरी हमारे पास है, जिसे हम त्रिपिटक कहते हैं। और इस त्रिपिटक का सार हम भारतीयों के पास है द बुद्धा एंड हिज धम्मा के रूप में। इस ग्रंथ के प्रथम खंड में बाबा साहब बुद्ध के पूर्वज और उनके जन्म का कुछ इस प्रकार वर्णन करते हैं। 2600 साल पहले का उत्तर भारत कोई एक अखंड देश नहीं था, तो ये बना था अनेक जनपद और संघ से। जिस राज्य पर किसी एक राजा का अधिकार था, उसे जनपद कहा जाता था। ऐसे 16 जनपद थे। उनके नाम कुछ इस प्रकार थे: अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सौरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार तथा कम्बोज। इसका वर्णन हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था, मतलब राज परिवार के कई सदस्य बारी बारी से राजा बनते थे, ऐसे राज्यों को संघ कहा जाता था। और संघ में शामिल थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलीय, केसपुत्त के कलिंग, पीपलवन के मौर्य तथा कुसुमागिरी के भंग। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी। शाक्य सिद्धार्थ गौतम का कुल था। कपिलवस्तु के शाक्यों के शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि शाक्यों के राजतंत्र में राज्य परिवार के कई सदस्य बारी बारी से राज्य करते थे। शाक्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर इसे कौशल नरेश मतलब कौशल जनपद के राजा प्रसेनजीत ने अपनी शासन सीमा में शामिल कर लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के भारत को चीन हथियाना चाहता है। उस समय कौशल जनपद एक शक्तिशाली राज्य था, और इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग स्वतंत्र तरीके से नहीं कर पाता था। मगध राज्य भी एक ऐसा ही राज्य था। कौशल नरेश प्रसेनजीत और मगध नरेश बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। तो आइए जान लेते हैं सिद्धार्थ गौतम के पूर्वजों के बारे में। कपिलवस्तु में जैसेन नामक एक शाक्य रहा करता था। उनका पुत्र था सिंह हनु। सिंह हनु का विवाह कंचना से हुआ। अब सिंह हनु और कंचना के 5 लड़के और 2 लड़कियां थी। उनके नाम कुछ इस प्रकार थे: शुद्धोधन, धोतोधन, शुक्लोधन, शाक्योधन, अमितोधन तथा अमिता और प्रमिता, ये 2 लड़कियां। इसका वर्णन हमें मध्यमा निकाय के चुल्ल दुख स्कंद सुत्त की अष्ट कथाओं में मिलता है। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ। महामाया के पिता अंजन और माता सुलक्षणा कोलीय थे और देवदह नामक बस्ती में रहते थे। अपनी वीरता सिद्ध कर शुद्धोधन ने अपनी दूसरी पत्नी के रूप में महामाया की बड़ी बहन महाप्रजापति गौतमी को स्वीकार किया। सुखी संपन्न शुद्धोधन बहुत बड़े खेतों, आवास गृहों और सेवक सेविकाओं का धनी था। ऐसा कहा जाता है कि उनके खेत एक साथ जोतने के लिए 1000 से अधिक हल चलाने पड़ते थे। जातक निनाद कंठ में बुद्ध के जन्म का कथन कुछ इस प्रकार है: शाक्य राज्य के लोग, राजा तथा प्रजा दोनों ही आषाढ़ महीने में एक उत्सव मनाया करते थे। उत्सव कुल 7 दिन तक चलता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही अमोद प्रमोद मतलब शानो शौकत के साथ मनाने का निश्चय किया। उन्होंने 6 दिन पूरी प्रसन्नता से फूलों तथा सुगंधियों के साथ दान कर्म करके इस उत्सव को मनाया। 7वें दिन भी उन्होंने इसी दिनचर्या के साथ दिन का प्रारंभ किया। प्रातःकाल उठकर सुगंधित द्रव्यों के साथ स्नान किया और पूरा दिन हर्षोल्लास के साथ व्यतीत किया और 4 लाख काष्ठार्पणों का दान किया। और उसके बाद खूब सजे सजाए शयनागार में वो सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय सैया पर पड़े पड़े उन्हें नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि 4 महाराजकीय देवता उनकी सैया समेत उन्हें उठाकर हिमवंत प्रदेश में ले जा रहे हैं, और ले जाकर उन्होंने उन्हें शाल वृक्ष के नीचे रख दिया। तब देवताओं की देवियां वहां आई। महामाया को उठाकर वो मानसरोवर ले गई। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाकर सुगंधियों का लेप किया और फूलों से उन्हें ऐसा सजाया कि वो किसी दिव्य व्यक्ति का स्वागत कर सके।
तब बोधिसत्व सुमेध वहां आए। उन्होंने महामाया से कहा कि मैं पृथ्वी पर अपना अंतिम जन्म धारण करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? महामाया ने स्वीकृति देते हुए कहा, बड़े ही प्रसन्नता से। और उसी समय महामाया की आंख खुल गई। जब दूसरी सुबह महामाया ने इस स्वप्न के बारे में शुद्धोधन से कहा तो शुद्धोधन इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ थे। तो उन्होंने व्याख्या करने के लिए स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। उनका यथायोग्य स्वागत कर उनके पात्र सोने चांदी से भर दिए, उन्हें उत्तम भोजन कराया। और जब ब्राह्मण संतुष्ट हुए तब राजा शुद्धोधन ने उनसे स्वप्न के बारे में कहा और बोले कि कृपया मुझे इसका अर्थ बताएं। 8 ब्राह्मणों ने एक समय एक साथ अर्थ निकाला और वो राजा शुद्धोधन से कहने लगे, आप निश्चिंत रहिए, आपके घर पुत्र होगा। यदि वह घर में ही रहता है और सांसारिक जीवन व्यतीत करता है तो आगे चलकर चक्रवर्ती राजा बनेगा, और यदि वह गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा। तेल से भरे पात्र को जैसे संभाला जाता है, महामाया ने उसी प्रकार 10 महीनों तक अपने गर्भ को धारण किए रखा। प्रसव का वक्त समीप आता देख महामाया ने अपने मैके जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा शुद्धोधन कहने लगे, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा पूर्ति होगी। और कंधों पर ढोए जाने वाली पालकी के साथ अनेक सेवक सेविकाओं को लेकर महामाया ने देवदह जाने की तैयारी की। रास्ते में महामाया ने देखा कि शाल वृक्ष का उद्यानवन लुम्बिनी अनेक फूलों फलों से सुशोभित है, मानो किसी प्रजापति राजा का सुसज्जित बाजार। महामाया का मन हुआ कि वो लुम्बिनी में रुके और कुछ समय व्यतीत करे। वो वैशाख पूर्णिमा का दिन था, मंद हवाएं चल रही थी। वन इस तरह मनमोहक हो चला था मानो कोई दिव्य चित्रलता। फूलों और फलों से लदे शाल वृक्ष हवाओं के साथ झूल रहे थे। महामाया का मन हुआ कि वो किसी झूलती टहनी को पकड़ ले। भाग्यवश एक टहनी नीचे भी आई। महामाया ने अपने पंजों पर खड़े होकर जब उस टहनी को पकड़ा तो वो टहनी हवा के झोंके के साथ ऊपर उठी। महामाया को झटका लगा और प्रसव पीड़ा शुरू हुई। टहनी हाथ में पकड़े ही खड़े खड़े महामाया ने सिद्धार्थ को जन्म दिया। सिद्धार्थ के जन्म के समय राज्य पर राज करने की बारी शुद्धोधन की थी, मतलब उस समय कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन थे। इस हिसाब से सिद्धार्थ वहाँ के राजकुमार कहलाए। सिद्धार्थ का जन्म महामाया और शुद्धोधन के विवाह के अनेक वर्षों बाद हुआ। सिर्फ शुद्धोधन का ही परिवार नहीं तो बल्कि पूरे शाक्य संघ ने जन्म उत्सव बड़े ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इधर देवतागण बुद्ध घोष कर रहे थे। तब हिमालय में असित मुनि नामक बड़े ऋषि रहते थे। उन्होंने सुना कि देवतागण बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे, तो उन्होंने समस्त जम्बूद्वीप यानी भारत भूमि पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। उन्होंने देखा कि दिव्य बालक ने शुद्धोधन के घर में जन्म लिया है। वे बालक से मिलने शुद्धोधन के द्वार पहुँचे। जब उन्होंने शुद्धोधन से बालक से मिलने की बात कही तो शुद्धोधन ने कहा कि बालक अभी सोया है। असित मुनि कहने लगे, ऐसे दिव्य बालक ज्यादा देर नहीं सोते। और तभी बालक ने अपने जगह होने के संकेत दिए। जब बालक को असित मुनि के गोद में दिया गया तब असित मुनि ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसका तेज अन्य किसी भी देवतागण से लाख गुना तेजो में है। उनके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निस्संदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सिद्धार्थ की परिक्रमा की और विचार मग्न हो गए। वे बालक की ओर देखकर सिसकियां भर भर कर रोने लगे। जब शुद्धोधन ने उन्हें रोते हुए देखा तो चिंताग्रस्त स्वर में पूछ लिया, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य निर्विघ्न है। असित मुनि कहने लगे, मैं बालक के भविष्य से चिंतित नहीं हूँ, इसका भविष्य तो निर्विघ्न है ही। मैं अपने लिए रो रहा हूँ। यह बालक निश्चित रूप से बोधि प्राप्त करेगा, सम्यक संबुद्ध बनेगा, मानव कल्याण के लिए धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा। लेकिन मैं वयोवृद्ध हूँ, मैं बुद्ध को नहीं देख पाऊंगा। मैं युगों युगों में एक बार जन्म लेने वाले बुद्ध को नहीं देख पाऊंगा, उनका कल्याणकारी मार्ग नहीं अपना पाऊंगा, इसलिए रो रहा हूँ। राजा ने असित मुनि और उनके भांजे नरदत्त की भोजन व्यवस्था कर उन्हें वस्त्र दान किए, उनकी परिक्रमा कर वंदन किए। असित मुनि ने अपने भांजे नरदत्त को कहा कि मैं तो नहीं रहूंगा, लेकिन जब ये बालक बुद्ध हो जाए तब तुम इससे जरूर मिलना। बालक पर 5वें दिन नामकरण संस्कार किए गए। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया और उनका गोत्र गौतम था, इसलिए वे जनसाधारण में सिद्धार्थ गौतम नाम से प्रसिद्ध हुए। नामकरण विधि पश्चात अचानक महामाया की तबीयत बिगड़ गई और जब सिद्धार्थ 7 दिन के थे तब महामाया सिद्धार्थ को प्रजापति गौतमी और शुद्धोधन के हाथ सौंपकर चल बसी। 7 दिन के सिद्धार्थ मातृहीन हो गए।
इसका प्रमाण हमें जातक निदान अष्टकथाओं में मिलता है। अंगुत्तर निकाय में हमें पढ़ने को मिलता है कि सिद्धार्थ गौतम का एक छोटा भाई भी था, जिसने महाप्रजापति गौतमी के कोख से जन्म लिया था और उसका नाम नंद था। मध्यमा निकाय के चूलतक स्कंद सुक्त की अष्टकथाओं में हमें देखने को मिलता है कि महानाम और अनिरुद्ध शुक्लधन के पुत्र थे और आनंद अमितोधन के पुत्र थे, मतलब सिद्धार्थ के चचेरे भाई, और उनकी बुआ अमिता के पुत्र देवदत्त। सिद्धार्थ इन्हीं के साथ खेलते खाते बड़े हुए। तो सिद्धार्थ के जन्म की कहानी आपको कैसे लगी? अगर वीडियो में कुछ पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाइए।